Hello everyone, welcome back to this reading. This reading is about your October month कि आप क्या अक्टूबर महीने में कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, आप क्या चेंजेस आ सकते हैं और कौन सी आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। तो हम सब कवर करेंगे इसमें। हम चैनल मैसेज भी देखेंगे, मेन टैरो डेक से भी देखेंगे, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके, ऑल ओवर जो भी गाइडेंस आपके लिए आएगी वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में कवर होंगी। सो एज़ यूजुअल हमारे पास 3 पायल हैं। पायल नंबर 1 रोज़ क्वार्ट्ज, पायल 2 ग्रीन एवेंचुरेन, पायल 3 क्लियर क्वार्ट्ज। तीनों क्रिस्टल में से जिससे भी आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, जिससे भी आपको लग रहा हो कि ये आपका क्रिस्टल हो सकता है, उसे अपना पायल मानकर रीडिंग को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम स्टार्ट करते हैं। फॉर पायल नंबर 1 व्यूअर जिन्होंने भी इस रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जीज़ हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर पायल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंसेस्टर गाइडेंस। सो एंसेस्टर गाइडेंस डेक से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर पायल नंबर 1 व्यूअर व्हाट चेंजेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Okay. So let's see कि wise one grow within the your current situation। तो आई फील कि आप काफ़ी वाइज डिसीज़न ले पाएंगे अक्टूबर में मंथ में। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर में आपकी कोई ग्रैंड मदर या फिर कोई फीमेल एंसेस्टर आपको आपके आसपास फील हो सकते हैं, या उनकी साइड से एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप वाइजली डिसाइड कर पाएंगे। वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ऑरिकल मुझे फील हो रहा है कि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी। एंड आई डू फील कि आपके लिए कुछ हवन करना या फिर घर में धुआं करना, मतलब हवन का, वो सारी चीज़ें करना, एक तरह से शुद्धिकरण, प्योरीफिकेशन का करना आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। एंड शामन के साथ ट्रस्ट इज हायर फोर्सेस। मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी हायर फोर्सेस से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशली मुझे विजडम, नॉलेज और ज्ञान का बढ़ना ये दिख रहा है। एंड आउल के साथ आउल विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई डू फील कि अगर आप आउल को ला सकते हैं अपने घर पे तो वो भी कुछ, या तो उसका पोस्टर या कुछ सिंबल के फॉर्म में, या फिर अक्टूबर में दिवाली है तो दिवाली में अगर लक्ष्मी जी के वाहन के साथ वो रहे तो वो भी आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आउल उनके लिए कोई साइन हो सकता है यूनिवर्स की साइड से। लेट्स सी मोर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर आवर व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर। ओके, one more card. See forward pile number। बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल। आई डू फील कि कोई भी क्योस हो, आप वो मेंटल क्योस हो सकता है, वो कोई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसको आप बहुत ही वाइजली डील कर पाएंगे। साथ ही ये भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन, फंक्शन, पार्टी, गेट टुगेदर का मौका मिले अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहना होगा।
जैसे मैंने बताया कि विज़डम नॉलेज आपको रिसीव होते हुए लग रही है, तो अक्टूबर के महीने में आपको ज्ञान किसी से प्राप्त भी हो सकता है, या फिर आपको आपके अंदर ऐसी एनर्जी डेवलप होगी कि आपको लगेगा कि आपको और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा खुद को जानने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखें तो आप काफ़ी नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉजिकल नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं और क्लियर कट चीज़ों में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स की साइड से देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस अक्टूबर के मंथ में। मंथ ऑफ अक्टूबर, फॉरगिवनेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंड 2 कार्ड, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड रिकवरी, नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ द डेक। आई फील कि अगर आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू से डील कर रहा था, तो उनकी रिकवरी होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में। एंड आई फील कि अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है तो आप किसी को माफ़ कर पाएंगे, या फिर आपसे कोई सॉरी बोल सकता है जहां आप माफ़ कर पाएंगे, या आपको भी किसी से माफ़ी मिल सकती है। विद द चूज़ अ न्यू डायरेक्शन से आई फील कि आपको जो मैंने बोला कि विजडम नॉलेज आप रिसीव करेंगे, उससे एक नया रास्ता मिलेगा, या कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। आपको कोई टीचर, स्पिरिचुअल टीचर या गाइड मिल सकता है, या फिर यूनिवर्स की साइड से कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ रिसीव हो सकती हैं जो आपके लिए एक गाइड का काम करेंगी। लेट्स सी, रोमांस एंजल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर। देखते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर। फर्स्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। सो आई फील कि अगर किसी भी कंट्रोल इशू से आप डील कर रहे थे, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि सामने वाला पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना, ये आपके लिए लेसन हो सकता है अक्टूबर के मंथ में। यू डिज़र्व लव, एंड आई डू फील कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप लवेबल नहीं हैं, तो आपको सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ आई हैं उसमें किसी दूसरे के लिए ना होके वो सारी एनर्जी सेल्फ़ लव, सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्ट, या अपने लिए नॉलेज को गेन करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, तो ये सेल्फ़ सेंटर्ड एनर्जी आई है। आई डू फील कि आपके लिए अक्टूबर का मंथ अपने ऊपर काम करने के लिए एक बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। बस लास्ट में हम चैनल मैसेज देख के आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। इंट्यूटिव, कुछ इंट्यूटिव आपको मैसेज आ सकते हैं, कुछ इंट्यूशन आपकी बता सकती है, उसको फॉलो करना। सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे बताया था सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी आपके लिए अक्टूबर के मंथ में रहेगी। न्यू लव, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपको अपने अंदर ही सेल्फ लव में एक नयापन महसूस हो सकता है। इंटेलिजेंट, डबल कंफर्मेशन, यूनियन एंड फैमिली, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ यूनियन में आ सकते हैं, कुछ लोग अपने नए पार्टनर के साथ यूनियन में आ सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन थीम रहने वाली है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, और आप वाइजली इंटेलिजेंट डिसीजन अक्टूबर के मंथ में ले पाएंगे। सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल अबाउट योर अक्टूबर मंथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। सो जिन्होंने अभी ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है,
देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ की कैसी एनर्जीज रहने वाली है। लेट्स सी एंसेस्टर गाइडेंस से अक्टूबर के मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है फॉर अवर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड। ओके, too many cards. आई फील कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पाइल 1 से भी अट्रैक्टेड जिन्होंने फील किया हो, क्योंकि पाइल 1 में भी वाइज वन ग्रो विद योर करंट सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है इससे कि आपको मून साइकिल्स काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं। पूर्णिमा और जो न्यू मून का टाइम है वो आपको अफेक्ट करेगा। काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रहे हैं आप। बट मूड स्विंग्स आपके रह सकते हैं अक्टूबर के महीने में। द ऑरिकल वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है स्नेक आपका सिंबल साइन हो सकता है, ब्रेसलेट या वॉच। कुछ लोग नई घड़ी भी खरीद सकते हैं या किसी को नई घड़ी गिफ्ट मिल सकती है। हेयर स्पा, हेयर कटिंग या ये कुछ आप करा सकते हैं अक्टूबर के मंथ में। बहुत ही मुझे थोड़ी क्रिएटिव एनर्जी, मेकअप, इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। कामनेस, काम। अक्टूबर के महीने में आपको एक इंटरनल पीस फील हो सकती है। ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप काफ़ी आर्टिस्टिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे घर को सजाना, घर में कुछ पेंट, नया पेंट करना या कुछ बहुत ही क्रिएटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में आप। और वो एनर्जी आप जो चैनलिंग करेंगे, यानी कि कुछ भी अगर कोई आर्ट की, ड्राइंग की, पेंट किया है ना, तो या कुछ भी सिलना बुनना, कुछ क्रिएटिविटी में जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहेंगे आप उतना ही पीसफुल और वाइज फील करेंगे। जो मूड स्विंग्स हैं उसको सही करने का तरीका मुझे अपनी क्रिएटिव एनर्जी पे काम करना नज़र आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी और देखते हैं आपके लिए क्या है अक्टूबर के महीने में। फालतू बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल। थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि अक्टूबर का मंथ आपको लग सकता है थोड़ा स्लो। राहु की एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। सो पाइल 2, आई फील कि आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। अक्टूबर मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। और कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का अच्छा टाइम है। 4 एंजल नंबर आपके लिए कुछ साइन हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है उनको मनी को कैसे सेव करना है अक्टूबर के महीने में ये सीखना है। कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि आपका उस पर ध्यान ना हो, तो आपको अवेयर रहना है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आते हुए नज़र आ रही है जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। कुछ लोगों के लिए उनकी कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। वो अपने लिए कार खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा जिसका वो वेट कर रहे थे, मैरिज सेरेमनी, कुछ ऐसा जो जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो विश, डिज़ायर उनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक्चुअल में आई डू फील कि आपका वहाँ पे ध्यान नहीं होगा और तब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं कि आप उम्मीद छोड़ रहे हो, आपको लग रहा हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बट अचानक से आपको
कोई ना कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है यूनिवर्स की साइड से। लेट्स सी। पाल नंबर 2 ईयर्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ डेक में पैशन, अट्रैक्शन। आई फील कि कुछ लोग आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत ही जो आपकी एंजाइटी है उसको क्रिएटिव वे में चैनल करके आप पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। आपके पास, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा जिससे कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे। एंड आई फील कि आपको बहुत ही काम, पीसफुल फील होगा। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो अगर आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पार्टनर पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा सा अक्टूबर के मंथ में उस पर कंट्रोल करना है। एंड कोडिपेंडेंसी से आगे बढ़ते हुए जो आपका रिलेशन है उसमें एक दूसरे पे इतना डिपेंड नहीं होना है कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। थोड़ा सा डिस्टेंस, पर्सनल स्पेस मेंटेन करके चलना है। लेट्स सी एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स की साइड से 5। ओके, बॉटम डेक में है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें आपके लिए बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन के साथ मुझे फील हो रहा है कि आपको, जैसे मैंने बताया, कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की साइड से मिल सकती है और आपको उन साइन पे ध्यान देना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 साल का टाइम दिख रहा है, और कुछ लोग जो अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल, 1 महीने का या कुछ महीने का, 1 से 6 महीने का मुझे टाइम दिख रहा है। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं और उनका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं, यूनिवर्स से आस्क कर सकते हैं, जिन भी ईश्वर पे आपका विश्वास हो उससे पूछ सकते हैं। डोंट स्टॉप। जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुछ चीज़ आ रही है तो आपको अभी गिव अप नहीं करना है। तो इस डबल कंफर्मेशन यहाँ पर भी आया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और चीज़ें आपके लिए, कुछ लोगों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने में उनको वो डिज़ायर उनकी कंप्लीट हो सकती है, वो चीज़ रिसीव हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 1 साल लग सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पीरियड हो रहा है। और 18 एंजल नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी मुझे दिखा, देखते हैं चैनल मैसेज एंड देन आपकी रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। ओके, गिफ्ट रिसीव हो सकता है। मनी, अगर आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी जॉब का, किसी चीज़ का, बिजनेस में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं तो वो आपको अक्टूबर से रिसीव होगी। हम्बल, आपको हम्बल रहना है। इंट्यूटिव, आपको इंट्यूटिव रहना है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आई फील कि कुछ लोग पाइल 1 से भी अट्रैक्टिव हुए हैं, तो आपके पास अगर टाइम और एनर्जी है तो आप पाइल 1 को जाके देख सकते हैं। न्यू लव एंड पीस, एंड ऑब्वियसली मैंने पीस का मैसेज दिया था, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, बहुत सारी क्लैरिटी आपके लिए अक्टूबर मंथ में मुझे दिख रही है। लेट्स सी एंसेस्टर की साइड से क्या गाइडेंस है आपके अक्टूबर मंथ के लिए। ऑरिकल डेक से देखेंगे।
for our pile number 3 viewers, for our pile number 3 viewers, for our pile number 3 viewers. Okay, one more card. ट्रस्ट एंड थ्राइव। आई फील कि आप काफ़ी, एक तो आपकी अपनी डाइट में चेंज करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। कुछ आपके दिमाग में अगर रिपीटेटिव लूप आपकी लाइफ में चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप उस लूप से निकलने का डिसीज़न भी अक्टूबर के महीने में ले सकते हैं। यस, उस लूप को कट करने का और फ्यूचर को लेके काफ़ी प्लान्स बनाने का। जैसे यहाँ पे पीछे भी एक ऐसे उलझी हुई चीज़ें दिख रही हैं और जिस कट करने का सॉर्ट से ऐसा कुछ आप डिसीज़न ले सकते हैं उस लूप को ब्रेक करने का। और अक्टूबर में ऐसा होगा कि पुराने पैटर्न्स, पुराने जो भी लूप चले आ रहे हैं, आप उन्हें ब्रेक कर पाएंगे। फिर वो आपकी ईटिंग हैबिट हो या दूसरी कोई एडिक्शन हो, मोबाइल चलाने की हैबिट हो, आप कुछ नए डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आई फील कि अक्टूबर में आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने वाले हैं जिसके बाद आपके लिए एक नया रास्ता तैयार होगा। और आई फील आपको कोई टीचर मिल सकता है, कोई गाइड कर सकता है। एनिमल्स आपके लिए साइन होंगे, बर्ड्स एंड एनिमल्स आपके लिए साइन होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखें जहाँ पे लूप की बातें चल रही हों, जहाँ पे कुछ पैटर्न्स की बातें चल रही हों, तो वो वीडियोस भी आपके लिए साइन का काम करेंगी। आई फील कि आपके लिए आपके हाथों से काम करना, हाथों से रिलेटेड काम, ये कुकिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कुछ जिम या फिर कुछ भी हाथों का यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। राइटिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी मोर, अक्टूबर के मंथ में पाइट्री के लिए यूनिवर्स क्या है। अक्टूबर के मंथ में फॉर अवर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में। ओके, लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, बॉटम डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ काफ़ी टाइम से आप एक यहाँ पे भी 5 है जो एक चेंज को दिखाता है। तो जैसा हमने पहले भी बात की कि कोई चेंज आप रिसीव करेंगे अक्टूबर के मंथ के बाद, आप किसी लूप को ब्रेक कर पाएंगे। आई फील कि आप जो लैक माइंड सेट में रहते थे, जो सैडनेस या सॉरो से डील करते थे, या आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे कि दूसरों के पास क्या है, या आपको जो चीज़ें रिसीव नहीं हुई, आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, आपके ना मिलने से ज़्यादा आप मिलने से ज़्यादा आप ना मिलने वाली चीज़ों पे फोकस करते थे, तो वो सारी चीज़ें अब एंड होने वाली हैं, वो ब्रेक होने वाले हैं पैटर्न्स। आप वो ब्रेक कर पाएंगे पैटर्न्स, एंड काफ़ी चीज़ें एंड होते हुए मुझे अक्टूबर के मंथ में दिख रही हैं। आई फील कि विद द डेविल कार्ड आपके कुछ तो नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे होंगे। तो वो सारे एडिक्शंस, वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स एंड होंगे। वो लोग हो सकते हैं, वो सिचुएशंस हो सकती हैं, वो आपका खुद के दिमाग में बनाई हुई बातें हो सकती हैं, आपका अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा होना करना, या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ ऐसी वीडियोस देखना। वो सारे पैटर्न्स को आप ब्रेक कर पाएंगे। एंड आई फील कि आप उस नेगेटिव थॉट से एक पीसफुल, एक काम इन्वायरमेंट में एंटर करने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो तामसिक, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तामसिक भोजन को, तामसिक चीज़ों को त्याग के सात्विक खाने, सात्विक चीज़ों पर जाएं। बहुत से लोग वीगन रहना अब से डिसाइड करेंगे। एंड विद द एम्प्रेस, जिससे आपकी एनर्जी
अपलिफ्ट होगी, आपकी एनर्जी इम्प्रूव होगी। ये देखिए किसी डार्क एनर्जी है, तो आप डार्कनेस से लाइट की तरफ चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर देवी दुर्गा का आशीर्वाद हो सकता है। उनके आशीर्वाद से आप ये सारे डिसीज़न ले रहे हो। कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि उनकी पूजा स्टार्ट की हो। आई ऑल्सो फील कि किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस आफ्टर मैरिज आप ऐसा कर रहे हो, या किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप ये डिसीज़न ले रहे हो कि आप सारी निगेटिविटी को, सारे निगेटिव पैटर्न्स को एंड करने का डिसाइड कर रहे हैं। लेट्स सी रोमांस एंजल डेक से आपके लिए क्या है अक्टूबर के महीने में फॉर आवर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, तो देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको आपकी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहने को बोला जा रहा है। आप चाहे तो किसी देवी के मंदिर पे माला, फूल इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको ये निगेटिविटी से आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है, एंड पॉजिटिविटी को चूज़ करते हुए आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही होंगी। आई डू फील कि अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आपने बार बार सेम पैटर्न्स में जाना, बार बार आर्ग्यूमेंट, बार बार फाइट, बार बार कनेक्शन का ब्रेक होना ये देखा है, तो वो सारे पैटर्न्स भी अब से एंड होते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है अपने पार्टनर से दोबारा मिलें, या फिर उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे जो उनके पास्ट इनकारनेशन के भी पार्टनर हो सकते हैं। लेट्स सी एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और देन हम उसके बाद में देखेंगे। एंजल्स की गाइडेंस, फिर चैनल मैसेज और आपकी रीडिंग को कवर करेंगे। वन मोर टाइम। एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है फॉर आवर इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर रहे हैं या माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें फॉरगिव करिए, क्योंकि फॉरगिवनेस ही आपके लिए एक रास्ता होगा जिससे आप चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे। एंड आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। एंड डोंट स्टॉप। अगर आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इट कुड बी सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो, सो प्लीज़ उनसे लाइक गिव अप करने का या चीज़ों को, तो प्लीज़ उन थॉट्स पे काम नहीं करना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन को फॉलो करना होगा। एंड डोंट स्टॉप। लेट मी क्लैरिफाई। डोंट स्टॉप। ओके, आई थिंक ये रोमांस। अगर आपने अपनी लव लाइफ को लेके ऐसा सोचा है कि अब आगे कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि नहीं, आगे आपके लिए रोमांस है, आपके लिए एक पार्टनर है। सो प्लीज़ डोंट स्टॉप, डोंट थिंक कि बस। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन पे स्टक हैं जो आपके पर्सन नहीं है, तो आपको बस स्टक नहीं होना है, पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ना है ना। काफ़ी मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग लव लाइफ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। लेट्स सी चैनल मैसेज, देन इस रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, हम्बल, सेल्फ डिसिप्लिन, तीनों ही पाइल में आया है, तो आई फील कि सेल्फ डिसिप्लिन गिफ्ट रिसीव हो सकता है। फियरलेसली आपको आगे बढ़ बिना किसी फियर के, एंड हेल्दी
आई फील कि हेल्दी रिलेशनशिप आपका वेट कर रहे हैं, तो बिना किसी डर के आपके लिए लॉयल पार्टनर है, आपको आगे बढ़ना है और दैट पर्सन विल बी गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपके लिए ये 3003 मिरर नंबर भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल नंबर 3। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, इंसाइट और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप क्रिस्टल या फिर ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, तो आप पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करने के लिए भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।